वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करके मैं कुछ सिखाने वाला हूं और आप यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके जो बोर्ड पे दिख रहा है द मेन कंसेप्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, जी हाँ, द मेन कंसेप्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग करने के लिए जो सबसे मेन फंडा होता है उस पे मैं बात करूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि हमें सब कुछ आता है बट मैं फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, ग्रामर में मिस्टेक हो जाती है या झिझक होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डेट आई नो, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं फेस किया होऊंगा, तब जा कर के मुझे ये एक्सपीरियंस आया है। तो आज मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट अरेंजिंग सेंटेंस को अरेंज करके आपको बोलना है। तो उसके लिए सेंटेंस को अरेंज तब करेंगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगा। तो उन सारी बातों पे मैं एक एक करके अभी बात करूँगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। यकीन मानिए, इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई क्लास पर्टिकुलर जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। अब मैं बताता हूँ, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, क्या आप उसको इंग्लिश में जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बुक होती है जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, उसमें आप ढूंढ लीजिए। गूगल ट्रांसलेटर है, वहाँ से ढूंढ लीजिए। मोबाइल में बहुत सारे जो है सो डिक्शनरी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिए। तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन डिक्शनरी है उसका यूज़ कीजिए, तो आप वहाँ से वोकैबुलरी सीख सकते हैं। और पूरी वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको पूरा डिक्शनरी रटने की ज़रूरत नहीं है। डिक्शनरी आप पूरे लाइफ टाइम रटते रह जाओगे, कोई काम का नहीं है और रट भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ लाखों के संख्या में शब्द हैं। आप वही शब्द सीखो जो आपके काम का है, ठीक है। वरना पूरी डिक्शनरी कोई नहीं रट पाता है, और जो रट पाता है वो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जन्म से ईमान होते हैं। मुझे भी नहीं याद है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको आसपास की सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आना ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँगा, जैसे आप ट्रैवल करने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, जाहिर है हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूँ बस से घूमना, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं गया एक बस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब बस में जैसे ही जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक इंसान मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। अब मैं कंडक्टर से मिला, उससे मैंने एक चीज़ मांगी, उसे हम कहते हैं टिकट। उसे क्या कहते हैं, टिकट। तो मैं मिला कंडक्टर से, उससे मांगा मैं टिकट, उसने बोला कि जाके बैठ जाओ। तो मुझे बैठना कहाँ है, सीट पे। उसने बोला बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाने को मुझे बोला। अब मैं वहाँ देखा, जो बस को चलाने वाला है उसको मैंने बोला ड्राइवर। जो बस चला रहा है कौन है, वो है ड्राइवर, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं देखा कि बस चलाने के लिए वो कुछ कर रहा है, उसे मैंने देखा गियर का इस्तेमाल कर रहा है। उससे भी पहले वो जो बस चला रहा है वो उसके हाथों में है, उसको कुछ लोग हैंडल बोलते हैं या स्टीयरिंग भी बोल सकते हैं, स्टीयरिंग आप उसे बोल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखा ड्राइवर ने क्या कुछ बजाया, उसको हम बोलेंगे हॉर्न, बजाया। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि मैं एक बस में बैठा, ठीक है, ये बस में बैठा, बस में बैठने के बाद मैं कंडक्टर से मिला, उससे मैंने क्या मांगा, तो टिकट मांगा। टिकट जैसे ही मांगा तो उसने मेरे को बोला कि बैठ जाओ सीट पे जाके। फिर मैंने देखा बस चलाने वाला कौन है, ड्राइवर है। फिर वो जो बस चला रहा है उसका प्रक्रिया है, गियर का यूज़ कर रहा है, स्टीयरिंग का यूज़ कर रहा है, हॉर्न का यूज़ कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि कंडक्टर को क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। हिंदी में हम कंडक्टर ही बोलते हैं। टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता आज तक कि टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं, टिकट ही बोलते हैं। बस को क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता, हम बस ही बोलते हैं। सीट को हम सीट ही बोलते हैं, ठीक है। ड्राइवर को जनरली हम ड्राइवर ही बोलते हैं, ठीक है। गियर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आज तक नहीं पता, गियर ही बोलते हैं। स्टीयरिंग को क्या कहते हैं, हॉर्न। ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है इंग्लिश में ही बोलना
पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो, मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया है आपको कि आप जब आप एक ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसका एक छोटा सा प्रक्रिया है, उसमें इतने सारे इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे हैं। बस में जो है सो बहुत सारे पैसेंजर भी बैठे हुए थे, ठीक है। फिर स्टेशन आया, वहाँ हम लोग जो है सो स्टॉप आया, वहाँ हम रुके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी चलाते वक्त हॉर्न उसने बजाया, ड्राइवर हॉर्न बजाने के बाद उसका काम नहीं हुआ तो उसने क्या यूज़ किया, ब्रेक का यूज़ किया बस में। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। बट आप इसको क्या है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करना है कि मैं बस में गया, कंडक्टर से मिला, टिकट दिया, बैठा। तो उसके लिए मेरे बेसिक के आप लेक्चर पूरा कंप्लीट करो और यकीन मानो यू विल स्पीक इंग्लिश fluently. That is my personal guarantee. If you just watch my all basic videos, then nobody can stop you. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चीज़ को हमें लिसन करना है, लिसन करना है, ठीक है। उसके बाद हमको रिपीट करना है और फिर हमें स्पीक करना है। और दुनिया की कोई भी भाषा हो उसको हम इसी तरीके से ही बोल पाते हैं। पहले हम सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ता है तो हम बोलते हैं। आपको भी यही करना है, पहले आपको सुनना है। सुनने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको क्या क्या करना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सुनने के लिए क्या करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें और वहाँ से आपको 100% हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो लिसन, रिपीट और स्पीक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को बोल देना है। कुछ चीज़ सुना आपने, आपको बोलना है। कोई नहीं है ना, आईने के सामने बोलो, चलेगा। क्योंकि अभी देखो आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आपको जानना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप गलत नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना सही भी नहीं बोलोगे। सही बोल रहा हूँ, आपको सही बोलने के लिए पहले गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी चीज़ सही नहीं होता। दुनिया का कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल ही रहता है। वो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द प्रोसीजर, ये सब प्रोसीजर है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच यू कैन मेक द थिंग्स वेरी इजी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलना है, आईने के सामने बोलना है और कोई दिक्कत नहीं, गलत आप बोलो चलेगा, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि आज हम कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है पहले नंबर पे मैंने लिखा है लाइक टू, मतलब होता है पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पे नीड टू का मतलब होता है कि ज़रूरत है, कि आवश्यकता है। अब हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो लाइक टू है वो लाइक्स टू भी हो जाता है, यहाँ जो नीड टू है वो नीड्स टू भी हो जाता है। मतलब एस और ई एस का जो फंडा है वो मैं समझा चुका हूँ। मेरे आप बेसिक वीडियो देखें, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि वर्ब में किस जगह हम एस और ई एस लगाते हैं, वो पुरानी बातें हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। तो लाइक टू के लिए मतलब जैसे पसंद करता है, तो मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू रीड बुक। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। हम लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, वी लाइक टू वॉच मूवी। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। राधा डांस करना पसंद करती है, राधा लाइक्स टू डांस। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं आईने के सामने, ठीक है फ्रेंड्स। नीड टू मतलब होता है कि ज़रूरत है, तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वी नीड टू डू एक्सरसाइज। सबको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, एवरीबडी नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। राधा को डांस करने की ज़रूरत है, राधा नीड्स टू डांस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको घर में आईने के सामने प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी किस तरीके से हम बोलेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए आप मेरे बेसिक के सारे लेक्चर देखें। और अगर आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर ये लेक्चर चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें,
ताकि आपके कमेंट के अनुसार ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको डिफ़िकल्टी कहाँ होती है निश्चित रूप से आप मुझे बताना, क्योंकि आपके फीडबैक, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये लेक्चर छोटा सा है, लेकिन क्या क्या ज़रूरत होता है इंग्लिश स्पीकिंग का जो मेन कंसेप्ट है उसमें मैंने आपको बात करके बताया है। मैंने बस वाले एग्जाम्पल दिया है। आपको लगता है कि डिनर के साथ मैं कौन कौन से शब्द को कलेक्ट कर सकता हूँ, तो डिनर करते वक्त आप क्या करते हैं, बैठते हैं घर वालों के साथ या कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मैरिज में जाते हैं तो क्या क्या होता है, वहाँ क्या क्या आप सीख सकते हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन कीजिए, उन सारे शब्दों का एक लिस्ट बनाइए, एंड ऑफ कोर्स यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल एंजॉय योर लैंग्वेज, राइट। क्योंकि कोई नहीं कहने वाला होता है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, एटलीस्ट बोल तो रहे हो। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, और जहाँ नहीं भी बोली जाती है वहाँ कॉमन भाषा इंग्लिश ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस जानकारी को सबसे शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।